आप जानते हैं, इसका मतलब है योजना या लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना। आप जानते हैं, कठिनाइयों और बाधाओं के बावजूद हमें योजना के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। हमें लगातार, आप जानते हैं, स्थिर रहना चाहिए। इस समय, क्योंकि कभी-कभी जब लोग सुनते हैं, जैसे पिछले समय हम बस कल रात चर्चा कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हुए, और मैंने ये बयान अपने सीएन शो पर दिया। मैंने कहा, आप जानते हैं, आप सच्चे दोस्त हैं कठिनाइयों के समय में। तब आप जानते हैं कि आप सच्चे दोस्त हैं, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है। आप जानते हैं, यह जानने का समय नहीं है, क्योंकि वे बस आ रहे हैं, क्योंकि सब कुछ ठीक है और भगवान का शुक्र है, ये होता है। हर दिन मैंने कहा, हाँ, हालांकि हम सच में, हम इसे चाहते हैं, लेकिन हम में से कोई भी इसे श्रीमान से ज्यादा नहीं चाहता, आश मोफारा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, भगवान का शुक्र है, क्योंकि यह सच्चे रंग को दिखाता है। कुछ लोग जो खुद को संस्थापक कहते हैं, आप जानते हैं, लेकिन मैं वास्तव में नहीं। कभी कभी मैं वास्तव में उन्हें देखना नहीं चाहता, क्योंकि यह उनकी पसंद है। हम पहले ही मैडी के बारे में बात कर चुके हैं, जिन्होंने क्रॉस रिक्रूटिंग के बारे में बात की। और जब आप इसे देखते हैं, तो आजकल लोग अपनी ग्राहक आधार बनाते हैं, ज्यादातर कंपनियां, और ऐश बिल्कुल वही कर रहा है, ग्राहक आधार बना रहा है और फिर वाइज कंपनी बना रहा है। तो हम सीख सकते हैं, आप जानते हैं, इस यात्रा के दौरान। लेकिन अगर आपने किसी ने ग्राहक आधार बना लिया है, तो यह मायने नहीं रखता। अगर मैं उन्हें लाता हूं या आप उन्हें लाते हैं, आप जानते हैं कि वे पहले से ही इसमें हैं। और फिर अचानक आप मुड़ते हैं और कहते हैं, आप जानते हैं क्या, मैं अपने व्यवसाय को उस ग्राहक आधार के भीतर बेचना चाहता हूं जो बुरा है। आप अपने खुद के व्यवसाय को बेचने आ रहे हैं। यह मायने नहीं रखता कि मैं उन्हें लाया हूं या कोई और। मेरे लिए यह मायने नहीं रखता। यह वफादारी और प्रतिबद्धता है। इसका मतलब है कि आपने श्रीमान के चेहरे पर थूक दिया है, ऐश मोफारा। यह बड़ा विश्वासघात है। और हम संस्थापक, हम हर दिन उनका विश्वासघात करते हैं। वही है जो हिस्सेदारी ले रहा है। यह वास्तव में दर्दनाक है ऐसा करना। कभी कभी मैं कहता हूं, चलो हम खुद को आईने में देखते हैं। आप जानते हैं, जैसे मैडी ने कहा, मैडी कुछ भी कर सकती है, मार्केटिंग। मैडी बिना किसी परेशानी के भी गाड़ी चला सकती है। हम में से कोई भी यहां इसे नहीं देखेगा, यहां तक कि संस्थापक भी इसे नहीं देखेंगे। लेकिन जब आप सोचते हैं कि आप बस अंदर आ सकते हैं और कह सकते हैं, आप जानते हैं क्या, मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि यह है कि मैं सुना जा रहा हूं, मुझे पैसे की जरूरत है, आपको पैसे की जरूरत है, जाओ और एक नौकरी की तलाश करो, मैं उस तरफ देखना नहीं चाहता, मुझे रुकने पर ध्यान देना है, क्योंकि श्रीमान आश मोफारा कुछ शक्तिशाली बना रहे हैं। क्या होगा अगर एक कंपनी हो जो आपको पीढ़ीगत दुनिया बनाए, जैसे कि मैडी ने कहा। आप जानते हैं, अगर एक कंपनी हो जो मध्यम, छोटे और बड़े निगमों का ध्यान रख सके। क्या होगा अगर एक कंपनी हो? क्या हम इस कंपनी को ऐसे देख रहे हैं? एक एआई सॉफ्टवेयर विकास कंपनी जो अरबों, सैकड़ों और सैकड़ों उत्पादों का उत्पादन करेगी। आप जानते हैं वे क्या कर रहे हैं, उसे देखना। यह मजाक नहीं है, यह एक दिन का काम नहीं है। कोई भी आईटी कंपनी, एक सॉफ्टवेयर विकास कंपनी अपने दरवाजे नहीं खोलेगी और कहा, आओ आओ और इसका हिस्सा बनो, हम पर चला गया। एलेनोर मुस्लिम, इसे करो। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा नहीं किया। आईबीएम, उनका नाम लो, बड़े पांच, उनमें से कोई भी नहीं। श्रीमान अश मोफारा ने अपने दम पर जाने का फैसला किया होगा, और शायद अगर वह अपने दम पर जाते तो उन्हें समस्याएं नहीं आती, क्योंकि हम सबसे बड़ी सिरदर्द हैं। इनमें से अधिकांश लोग, वे अपना समय लेते हैं, वे इसे बनाते हैं। हम, क्या वे उत्पाद के अंतिम उपयोगकर्ता हैं? चाहे मैं उन्हें 10 साल लूं, 15 साल लूं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। एप्पल ने ऐसा किया, उन्हें परवाह नहीं है, क्योंकि यह उनका उत्पाद है, उनका व्यवसाय है, और वे इसे अंत तक बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें लाया, इसका हिस्सा बनो। लेकिन लाभार्थी कौन होंगे? कभी कभी हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो उत्पाद का उपयोग करते हैं, कि जो लोग इस व्यवसाय में वित्तीय शक्ति लाएंगे, वे कंपनियां हैं, क्योंकि उत्पाद हमारे लिए नहीं बनाया गया है। मैं कभी भी पुराने सामान का उपयोग नहीं करूंगा, मैं करूंगा, कभी भी उपयोग ना करें। और यहां तक कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम में से कितने सामान्य लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम का उपयोग करते हैं? मुझे झूम का एक हिस्सा बताओ। हम कभी कभी कहते हैं झूम झूम। हम में से कई लोग व्यक्तिगत रूप से माइक्रोसॉफ्ट टीम का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं है। वे सैकड़ों मिलियन कमा रहे हैं। हम में से कितने लोग गूगल हैंगआउट का उपयोग कर रहे हैं? कोई नहीं। हम में से कितने लोग सिस्को वेबएक्स का उपयोग कर रहे हैं? कोई भी कंपनी नहीं है, वे पैसे कमा रहे हैं। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि आज कहां जा रहा है। सैकड़ों कंपनियां इस आईटी समाधान का इंतजार कर रही हैं, और ये वही लोग हैं जो चीजों को लाएंगे। हमें केवल एक ही चीज करने की जरूरत है, वह है धैर्य रखना,
क्योंकि हम कोई भी उन उत्पादों में से एक खरीदने का खर्च नहीं उठा सकता। अगर अश इसे बाजार में लाना चाहता है तो हम कोई भी इसे खरीद नहीं सकता, क्योंकि क्या मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं इनमें से किसी एक उत्पाद के लिए भी सब्सक्राइब नहीं कर पाऊंगा। हम एक यूनिकॉर्न कंपनी के उत्पादों के बारे में बात कर रहे हैं। ये आदमी अपना समय ले रहा है बाधाओं और मुश्किलों के बावजूद, क्योंकि यह वही है जिसके लिए वह पैदा हुआ था। ऐसे लोग होते हैं जो बनाने के लिए पैदा होते हैं, डिजाइन करने के लिए पैदा होते हैं, ऐसे चीजें लाने के लिए पैदा होते हैं जो दुनिया को आकार देंगी। स्टीव जॉब्स ने इसे लाया। स्टीव जॉब्स आज कहां हैं? आज हम हमेशा स्टीव जॉब्स और एप्पल के बारे में बात करते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो इसके लिए पैदा होते हैं। अश इसके लिए पैदा इसे बना रहा है क्योंकि ये उसका सपना है और उसका सपना नहीं मरेगा, क्योंकि उसने कहा कि वह इसके लिए पैदा हुआ था। तो जो लोग इस पर विश्वास नहीं करते और वे सोचते हैं यही है और भी जनसंख्या है। इस पृथ्वी पर हमारे पास 5 अरब से 8 अरब लोग हैं। 1 मिलियन निकालो, अभी भी यश मोफारा के साथ और लोग हैं जो इसे देखेंगे और कहेंगे, वाह, काश मैं इसका हिस्सा होता, काश मैं इस सपने का हिस्सा होता। तो यह सपना हमारे सोचने से बड़ा है। यह तो श्रीमान से भी बड़ा है, आयश मोफारा, क्योंकि वह कुछ ऐसा डालना चाहता है जो टिकाऊ हो। वह अर्थव्यवस्था जो संतुलन लाएगी, आर्थिक संतुलन, आप जानते हैं, बदलाव। वे पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं, बदलाव, सब कुछ, जहां लोग अपने सपनों को साकार करना शुरू कर सकते हैं। हम में से कुछ लोग अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन हम सपने को नहीं जीते। हम तो जीते भी नहीं हैं। हम अपने साल जीते हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी नहीं जीते। श्रीमान एशली चाहता है कि हम अपनी जिंदगी जिएं और उन सालों को भी जिएं जिनके बारे में उसने बात की। आपका खुद का एक व्यवसाय होना और फिर किसी और के व्यवसाय को अपने व्यवसाय में लाना, इसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखो। बस तार्किक रूप से आमतौर पर आप देखते हैं कि आप अपनी खुद की कंपनी को उजागर कर रहे हैं। आपका खुद का व्यवसाय है, आपकी कंपनी है, फिर आप एक और कंपनी लाते हैं और उसे अपनी दुकान में लाते हैं। आप खुद को ऐसे जोखिमों के प्रति उजागर कर रहे हैं जिन्हें भुनाया जा सकता है। आप खुद को कमजोर बना रहे हैं। तो सुरक्षा और जटिलता के दृष्टिकोण से यह मेरा विज्ञापन नहीं है। मेरा विनम्र सुझाव है, यह एक अच्छा विचार नहीं है, यह अनैतिक है, यह करना सही नहीं है। लेकिन अनुपालन के दृष्टिकोण से आइए हम अपने संस्थापक श्रीमान को याद करें। आयश एक बहुत है, वह एक बहुत अच्छे आदमी है। वह एक अच्छे आदमी है कि आप जानते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि यह एक व्यवसाय भी है और कुछ शर्तें और नियम हैं जो हम जब बोर्ड में आए थे तब हमने कहे थे। याद रखें कि एक एनडीए है, एक गैर प्रकटीकरण समझौता है जिसे हमने हस्ताक्षरित किया है। इसलिए हमें उन गैर प्रकटीकरण समझौतों की शर्तों की समीक्षा करनी होगी। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि हमारे कुछ साथी संस्थापक अब क्या कर रहे हैं। वे एनडीए में निर्धारित शर्तों और नियमों के खिलाफ जा रहे हैं। तो कंपनी के पास कार्रवाई करने का अधिकार है। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे संस्थापक श्री आश एक अच्छा आदमी है। वह किसी को भी कुछ करने से नहीं रोकेगा, जैसा कि मेरी बहन कॉम्फर्ट ने कहा। लेकिन हमें आगे बढ़ते समय जब हम चीजें करते हैं, बहुत सावधान रहना चाहिए कि कंपनी के पास उनके नियम और विनियम जो निर्धारित हैं, हमने उन्हें पढ़ा है और हमने उन पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए हम बाध्य हैं। हम सभी यहाँ, मेरे भाई, मेरे तकनीकी भाई और कुछ अन्य पेशेवर हैं। जब आप कहीं काम करने जाते हैं तो आप इस मीडिया कॉर्पोरेशन के साथ अपना अनुबंध समझौता पर हस्ताक्षर करते हैं। हमेशा एक ऐसा क्लॉज होता है जिसे हम गैर प्रतिस्पर्धात्मक यूएच क्लॉज कहते हैं। आप इस बैंक के लिए काम नहीं कर सकते और फिर किसी अन्य बैंक के लिए साझेदार नहीं हो सकते, या आप संस्थाओं के रूप में नहीं कहते, आप ऐसा नहीं करते, आप उस पर हस्ताक्षर करते हैं। ये लगभग ऐसा ही लग रहा है जैसे हम हैं। हमारे कुछ दोस्त ऐसा कर रहे हैं। क्या ऐसा कुछ है? ये सही नहीं है, ये नैतिक नहीं है, ये मेरी राय है। इसलिए हमें इन चीजों में शामिल होते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। आज का विषय बहुत दिलचस्प है। जैसे ठीक उसी तरह जैसे कल मेरी बहन मार्सियन ने हमें कल फ्रेंच वेबिनार में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद कहा।